So now let us start with advanced ruling. Advanced ruling क्या होता है? Advanced ruling means a person applies before advanced ruling authority. Okay, advanced ruling authority एक ruling pronounce करता है जो कि उस एप्लीकेंट पर एप्लीकेबल होता है. ओके, मान के चलो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा. ओके, क्लासिफाई करने नहीं हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट को पूछ सकता हूँ कि भाई आपका व्यू क्या है, आप बताओ. व्हाट इज योर व्यू, आप हमको बता दो. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपने को एडवांस रूलिंग जो देगी वो फ्री में नहीं देती, ऑब्वियसली उसका कुछ फीस होता है. ओके, सो वो फीस चार्ज करेगी, 5,000 एंड हमको एडवांस रूलिंग देगी. एडवांस रूलिंग जो होगा वो सिर्फ किस पर बाइंडिंग होगा, जो ऑफिसर है. ठीक है, मेरा ऑफिसर, अगर मैंने एडवांस रूलिंग लिया है तो मेरे ऑफिसर पर एंड मुझ पर. ओके, हम दोनों पर ही बाइंडिंग होगा. समझ में आया? सो अगर मुझे चैलेंज करना है इस एडवांस रूलिंग को तो क्या करना होगा, मुझे अपील फाइल करना होगा. सो देर आर टू अपीलेट अथॉरिटीज, वन इज नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी, वन इज एडवांस रूलिंग का अपीलेट अथॉरिटी. तो कहां पर मैं अपील करूंगा, एडवांस रूलिंग अपीलेट अथॉरिटी के पास. ओके, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए पढ़ते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, सिर्फ एप्लीकेंट के ऊपर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दैट इज कंसर्न ऑफिसर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर. ठीक है, ऑफिसर अगर चाहे, अगर ऑफिसर को लगता है कि एडवांस रूलिंग असेसी के फेवर में आए तो ही कैन फाइल अपील. ओके, डीमिंग फिक्शन इफ अपील इज नॉट फाइल, अगर अपील फाइल नहीं किया तो माना जाए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया. एप्लीकेंट भी अपील फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है. एडवांस रूलिंग विल बी वैलिड अंटिल लॉ इज चेंज्ड, जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक आपके ऊपर वैलिड रहेगा. अगर लॉ चेंज हो गया, ओके, तो फिर एडवांस रूलिंग वैलिड नहीं रहेगा. एंड अगर आपने एडवांस रूलिंग लिया बाय सबमिटिंग रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, इट वुड बी ट्रीटेड एज void ab initio. एडवांस रूलिंग वगैरह का डेफिनेशन है, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर टुडे. अब अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से मैटर्स पर एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है. सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आप सप्लाई जो कर रहे हो वो गुड्स है या सर्विस है, ये क्लासिफाई करने के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो. एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपको अप्लाई होता है या नहीं होता वो देख सकते हो आप लोग. डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर के लिए आप लोग एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि एडवांस रूलिंग इज अ स्टेट वाइज जुरिस्डिक्शन. महाराष्ट्र स्टेट बोलेगा कि भाई महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, गुजरात एडवांस रूलिंग बोलेगा गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई. तो सब लोग अपना अपना स्टेट बोलेंगे. सो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकते. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर इशू है, ओके, देन इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, जब ऑर्डर पास होगा तब आप लोग अपील फाइल करो. ओके, अपील अथॉरिटी के बाद आप किसके पास जाओ, नेशनल बेंच के पास जाओ. समझ में? नेक्स्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी. ठीक है, आईटीसी आप लोग को एलिजिबल है या नहीं है वो ढूंढने के लिए आप लोग एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो. डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी. ओके, लायबिलिटी कितना आएगा, कौन सा आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ सप्लाई पर. सो कौन सा आएगा वो आप नहीं पूछ सकते, कितना आएगा, दैट इज डिटर्मिनेशन, कितना अमाउंट, क्वांटम कितना होगा, दैट यू कैन आस्क. ओके, यहाँ पर एक केरला हाईकोर्ट, केरला या मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है. कौन सा है ये, एक सेकंड, हाई कोर्ट डिसीजन, शायद केरला ही है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. तो ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है ये वाला. ओके, ये डिसीजन में क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई इशू के लिए एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं. ओके, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, दैट इज CGST, SGST, IGST, that is only possible when place of supply is determined. So ऐसा लिखा हुआ है इस हाई कोर्ट के डिसीजन में, लेकिन आपको एग्जाम में ये एप्लीकेबल नहीं है. एग्जाम में क्या लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप लोग नहीं जा सकते. नेक्स्ट, वेदर एप्लीकेंट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट. रजिस्ट्रेशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हो. इन शॉर्ट, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑल्सो कैन ऑप्ट फॉर एडवांस रूलिंग. नेक्स्ट, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय एप्लीकेंट अमाउंट्स टू सप्लाई और नॉट. ओके, सप्लाई है या नहीं, ओके, आपने जो एक्टिविटी किया वो सप्लाई है या नहीं, वो पूछने के लिए भी आप जा सकते हो किसके पास, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास. सो टोटल 7 क्वेश्चंस. आपने जब एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया तो कितने टाइम में एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस होनी चाहिए, आंसर इज विद इन 90 डेज. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ, किधर लिखा होगा, हाँ ये पूरा पार्ट है. ओके, फीस फॉर एप्लीकेशन,
5000 CGST 5000 SGST दे दो, ओके 5000 CGST तो 5000 SGST दो एंड अप्लाई कर लो। जब आप एप्लीकेशन करोगे, ओके आपका एप्लीकेशन किसको सबमिट किया जाएगा? कंसर्न ऑफिसर को, ये पूछने के लिए कि आपका केस कहीं पेंडिंग तो नहीं। अगर आपका केस कहीं पर पेंडिंग है तो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आया? अगर आपका केस पेंडिंग है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर केस पेंडिंग नहीं है तो ही एक्सेप्ट होगा। पेंडिंग है या नहीं कैसे समझेगा? कंसर्न ऑफिसर को आपका एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ओके। स्पीकिंग ऑर्डर, जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा दैट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? पूरा फैक्ट्स, केस लॉस, जो कुछ भी उन्होंने रिलाई किया वो सब लिखना पड़ेगा, ओके। टाइम लिमिट टू प्रोनाउंस रूलिंग, रूलिंग कितने दिन में देना है? विद इन 90 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। सो एप्लीकेशन के रिसिप्ट के 90 days के अंदर अंदर रूलिंग प्रोनाउंस करना हो, ओके। Before giving the ruling, advance ruling authority shall hear the applicant, his authorized representative, okay, or jurisdictional officer. Difference of opinion, अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग दोनों में कंफ्यूजन है, एग्जांपल, ओके, एक जन बोलता है हाँ, एक जन बोलता है ना, तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे? ये जो मैटर है वो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को रेफर करेंगे, ओके। सो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसको सुनेगी एंड देन बाद में केस को डिसाइड करेगी। और अगर अगर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में भी सेम हुआ कि एक जन हाँ बोलता है, एक जन ना बोलता है, सो इन दैट केस इट वुड बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी गिवन, ओके। एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती। फाइनल कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग फाइनली जब प्रोनाउंस हो जाएगा तब किस किस को कॉपी जानी चाहिए? आंसर इज मेंबर्स को, ठीक है। जो टेक्निकल मेंबर्स हैं वो लोग किसको देंगे? पहले तो कंसर्न ऑफिसर को देंगे जो उस जुरिस्डिक्शन का है, ओके। एक कॉपी देंगे किसको? मतलब जो एप्लीकेंट है उसको देंगे, ओके। तो इस तरीके से एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुरिस्डिक्शन ऑफिसर, इन लोगों को देंगे, समझा? ओके, नेक्स्ट। अपील अगेंस्ट, क्या बोल रहे हो? स्पीकिंग ऑर्डर शैल बी पास्ड ऑन रिजेक्शन, कहां पर बोल रहे हो आप? ये मतलब अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा देन इन दैट केस आपको लिख करके देना पड़ेगा कि हम आपने क्यों रिजेक्ट किया, ओके। एंड रूलिंग तो स्पीकिंग ही होती है, रिजेक्शन के टाइम पर भी आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा तो भाई हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया ऐसे ही, आपको लिख करके देना पड़ेगा व्हाट वेर द रीजंस ड्यू टू विच योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी। अभी मान के चलो कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आ गया, फिर भी मैं ना खुश हूं, मैं एग्रीड हूं, व्हाट आई विल डू? आई विल फाइल अपील। अपील किसके अगेंस्ट, किसके सामने करूंगा? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नॉट नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी, ओके। किसके अगेंस्ट करूंगा? किसके बिफोर करूंगा? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, समझ में आया? ट्रिपल AR। कितने दिन में करूंगा? विद इन 30 days, 30 days का कंडोनेशन इज पॉसिबल। फीस कितना रहेगा? 20,000, दैट इज 10,000 CGST, 10,000 SGST। डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है, इट इज ऑफिसर जो होता है ना वो भी अपील फाइल कर सकता है, ओके। किसके अगेंस्ट? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट, पर किसके सामने? AAAR के सामने अपील फाइल कर सकता है, ओके। इन लोगों को कोई फीस देने की जरूरत नहीं, ओके। नो फीस हियर, नो फीस। टाइम लिमिट सेम रहेगा, ओके। कंसर्न ऑफिसर एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। नॉर्मली अपने को लगता है कि दोनों सेम है, ऑब्वियसली है तो दोनों सेम ही, लेकिन कंसर्न ऑफिसर मतलब कि स्पेसिफिक ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पाटिल असिस्टेंट कमिश्नर, एग्जाम्पल ये नाम है, ओके। सो मिस्टर पाटिल इज कॉल्ड एज कंसर्न ऑफिसर एंड दिस पोस्ट, मतलब मिस्टर पाटिल अगर ट्रांसफर लेगा, ओके, तो मिस्टर मेहता आया एग्जाम्पल, तो वो भी असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर आएगा। सो असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट है उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफिसर। मतलब कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा ना, ये या फिर कोई आने वाला, तो दोनों ही केस में ये वैलिड रहेगा एडवांस रूलिंग, ओके। ऐसा नहीं कि पाटिल चला गया तो एडवांस रूलिंग वॉइड, ऐसा नहीं होगा। सो कंसर्न ऑफिसर एज वेल एज जुरिस्डिक्शन ऑफिसर नॉर्मली दोनों सेम ही रहेंगे, ओके। नॉर्मली दोनों सेम ही रहेंगे। टाइम लिमिट टू डिस्पोज द AAR, मतलब टाइम लिमिट क्या है? ट्रिपल AR अपना ऑर्डर पास करने का विद इन 90 days, ऑब्वियसली जो उधर था वैसा ही टाइम लिमिट है, ठीक है। 90 days के अंदर अंदर क्या करना होगा? अपील का जो ऑर्डर है वो पास करना होगा। जो फाइनल कॉपी होगा वो किसको किसको जाएगा?
जिस अथॉरिटी ने एडवांस रूलिंग जो पास किया है, प्रोनाउंस किया है, उसके पास जाएगा। कंसर्न ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर एंड एप्लीकेंट, इन सब के पास जाएगा। समझ में? एंड अगर ट्रिपल AR के जो मेंबर्स है वो लोग दोनों डिफर कर रहे हैं आपस में, एक जन हाँ बोलता है, एक जन ना बोलता है, तो इट विल बी डीम दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी गिवन। ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। ठीक है, अगर ट्रिपल AR या फिर AAR से कुछ मिस्टेक हुआ है तो वो लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, विच इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। कितने टाइम में कर सकते हैं? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। Advance or ruling authorities order, okay, or we can say ruling is only valid on taxable person and officers. Advance ruling shall be binding until when laws or facts are not changed, okay. And अगर आपने गलत facts दिए थे, that is suppression of facts, then it will be void ab initio. A copy of order shall be sent to applicant concern officer. ठीक है, समझ में? Here we complete with advance ruling. अब अपने 2 चैप्टर बचे हुए, offense penalties and job working.